Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि आजकल कुछ मुद्दा बहुत ही ज्यादा गर्म हुआ है और ऐसे मुद्दे जो गर्म बहुत ज्यादा होते हैं और ऐसे होते हैं कि इंटरनेशनल फोरम पे चल रहे हो, अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। और यूपीएससी नहीं, हर एग्जाम में चले आते हैं। यूपीएससी में तो मस्ट हो जाता है, लेकिन और भी एग्जामों में चले आते हैं। तो इस समय सबसे गर्म मुद्दा जो चल रहा है, भारत कनाडा का विवाद चल रहा है। इसमें एक नया मोड़ आ गया है। उस नए मोड़ में क्या हुआ है उसको जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। आप जानते हैं कि ये बहुत ही इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो रही है। आपके द्विपक्षीय संबंध कैसे होंगे, साथ में आपके इंटरनेशनल फोरम पर आपकी छवि कैसे बन रही है, कैसे आप चीजों को टैकल कर रहे हैं और कैसे ये विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। और भारत इस समय अगर देखा जाए तो कनाडा के साथ सबसे खराब व्यवहार के वो चल रहा है कि अगर देखा जाए दोनों देशों के रिश्तों की बात करें तो सबसे खराब रिश्ते इस समय चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। क्यों कनाडा ने 41 राजनयिकों को अपने वापस बुला दिया, इस पर चर्चा करेंगे और यही सबसे बड़ी न्यूज है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले आपको सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बच्चों, अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो भारत कनाडा विवाद पे चर्चा चल रही है, इसी पे देखेंगे कि क्या हुआ है। बात करें अगर कि ऐसा क्या होगा जिस पर, ठीक है, और आगे विवाद बढ़ता चला जा रहा है। उससे पहले आपका 30 सेकंड का समय लूंगा मैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों के अनअकैडमी इस समय त्योहारों में ढेर सारे ऑफर दे रहा है ताकि बच्चे ढेर सारी पढ़ाई कर सके, ढेर सारी तैयारी कर सके। और इस वजह से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे रहा है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिलेगा आपको कि मान लीजिए अनअकैडमी आपको किसी का एग्जाम पे 10,000 का डिस्काउंट दे रही है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट और चाहिए 10,000 का, तो आप क्या करिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा, आपका 20,000 कैसे बच जाएगा। इस CU5 कोड को अप्लाई कर लीजिए तो अनअकैडमी के डिस्काउंट के बावजूद भी आपको टीचर डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा और आपके जेब में ढेर सारे पैसे बच जाएंगे जो कि आपके त्योहारों में काम भी आएंगे। और ढेर सारे पटाखे फोड़िए, एंजॉय करिए, बिल्कुल ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है कि भारत कनाडा विवाद। भारत की चेतावनी के बाद कनाडा ने वापस बुलाए 41 राजनयिक। ऐसा क्या कहा भारत ने जिसकी वजह से 41 राजनयिकों को कनाडा को वापस बुलाना पड़ गया, ठीक है। तो आइए बात करें इस पे कि कनाडा में सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद उपजे तनाव के चलते कनाडा के 41 राजनयिकों को भारत छोड़ना पड़ा है। और ये बहुत ही बड़ी बात है। आप सोचिए कि बायलैटरल रिलेशन की बात हो रही, द्विपक्षीय संबंधों की बात हो रही है और किसी देश से 41 राजनयिक चले जाएं। आप सोचिए कि बहुत ही बड़ी बात है, छोटे मोटा मुद्दा नहीं है। ये ऐसा मुद्दा है कि अगर एक राजनयिक निकाला गया कनाडा से और भारत ने एक राजनयिक कनाडा का निकाल दिया, सोचिए इंटरनेशनल मुद्दा हो गया। हर देश के पेपरों में छपा कि भारत और कनाडा का विवाद चरम पे पहुंच चुका। आज सोचिए 41 राजनयिकों को वापस बुलाना पड़ा है और ये द्विपक्षीय संबंधों में कहीं ना कहीं एक दरार, बहुत बड़ी दरार बनती दिख रही है। और इसी पे आगे चर्चा करेंगे कि क्यों 41 राजनयिकों को छोड़ना पड़ा। तो भारत ने 2 हफ्ते पहले कनाडा से कहा कि दिल्ली में अपने उच्चायोग से दर्जनों कर्मचारियों को वापस बुला ले, वरना उन्हें मिलने वाली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी राजनयिक सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। बहुत ही बड़ी बात है। भारत ने ऐसा क्यों कहा, उसका कारण है कनाडा गलत इल्जाम लगाया भारत पर। कनाडा के पास कोई सबूत नहीं है। कनाडा सिर्फ इस बेस पर बात कर रहा है कि उसकी अपनी गवर्नमेंट बची रहे, ठीक है। कैसे गवर्नमेंट बची रहे, क्योंकि वो जिस ग्रुप को सपोर्ट मिल रहा है, जिस ग्रुप का सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं वह अलगाववादी ग्रुप, ठीक है, खालिस्तानी ग्रुप का समर्थक है। और इस आधार पर जो कनाडा ने फैसले लिए हैं ताकि उनकी सरकार बची रहे, ट्रूडो जी की सरकार बची रहे, और इस आधार पर पूरा माहौल खराब होता चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख के चलना है कि भारत ने क्या क्या बोला कि भाई आपको जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है उसको हम वापस ले लेंगे। तो आप क्या करिए, अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया, नहीं तो जो सुरक्षा मिलती है, ठीक है, या जो भी उनको अलग अलग सुविधाएं मिलती है, फिर हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि हम आपको क्लियर वार्निंग दे रहे हैं, आप अपने राजनयिकों को बुला लीजिए, हमसे नहीं मतलब है, ठीक है। और इसी आधार पर 41 राजनयिकों को वापस बुलाया गया है। बात करें आगे कि विदेशी राजनयिकों को मिलने वाले विशेषाधिकारों को क्या मिलता है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहा जाता है। इसमें स्थानीय कानूनों के दायरे से मिलने वाली छूट भी शामिल है कि मान लीजिए कोई अपराध हो जाए, कोई गलती से कुछ ऐसा केस हो जाए तो आपका यहाँ पर केस नहीं चलाया जाता, आपको उस डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत क्या किया जाता है, आपके देश वापस भेज दिया जाता है। यानी कि आपको समझ लीजिए कि वहां के कानून से भी एक तरह से सुरक्षा मिल जाती है अगर आप कुछ ऐसे कार्य करते हैं। तो ये सीधा सीधा भारत ने कहा कि हम नहीं दे पाएंगे। वही बात करें
कनाडा के अधिकारियों ने भारत की चेतावनी को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो होता नहीं, जहां जहां उच्चायोग स्थापित होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी देना उस देश का, ठीक है, देश को देना ही पड़ता है, क्योंकि कैसे ना, उच्चायोग स्थापित करने का मतलब है आपके द्विपक्षीय संबंध बनाने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट एक चीज मिलेगी, यानी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलेगी। और भारत अगर ये कह रहा है कि हम नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है जो द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर बनाए जाते हैं। वहीं पे बात करें आगे कि कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 जून को हुई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारतीय एजेंसियों पर लगाया था और उसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया। इन्होंने कहा कि भैया हत्या किसने की है, भारत की खुफिया एजेंसी ने की है। बोले हमें खबर लगी है। बोले अच्छी बात है, खबर लगी तो बताइए कैसे खबर लगी है। बोले वो नहीं बताएंगे। बोले हमारे पास सबूत है। बोले अच्छा वो दिखाओ। बोले वो भी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ हम बोलेंगे कि आपने किया है, अब आप जांच करिए और आप बताइए कि कौन मारा है। ये तो जबरदस्ती वाली बात है और इसी आधार पर भारत इनसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे G20 सम्मेलन में भी यहाँ तक कि ट्रूडो ये मुद्दा उठाने वाले थे। सोचिए कहीं ना कहीं वो मुद्दा वहां उठा तो एक इंटरनेशनल फोरम पर जो एक G20 एक अच्छा सम्मेलन हुआ, जो एक डिप्लोमेसी एकदम अच्छी हुई, कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो जाता। फिलहाल ये बहुत ही गर्म मुद्दा चल रहा है और इसी आधार पर, इसी बात को लेकर भारत कहीं ना कहीं, ठीक है, फ्रंट फुट पर है कि आप बताइए कि ऐसा क्या किया है हमने, उसके लिए पहले आप सबूत पेश करिए। ठीक है, आप एक तरफा अगर फैसले लेंगे तो फिर हम भी उस पर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र। शुरुआत कनाडा के द्वारा की गई, सबसे पहले हमारे राजनयिक को निकाला गया, उसके बाद भारत लगातार, ठीक है, प्रेशर बनाने के लिए कह सकते हैं या अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा भारत की अब वर्ल्ड फोरम पे, भैया हम ऐसे हल्के फुल्के नहीं रहे कि आप कुछ भी कर लीजिए और हम आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। अगर आप गलत तरीके से विवाद करने की कोशिश करेंगे तो आपका स्वयं का नुकसान होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। क्या होगा असर अगर इसकी बात करें तो गुरुवार को कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा कि कनाडाई राजनयिकों और उनके परिजनों ने भारत छोड़ दिया है और साथ ही उन्होंने बताया कि भारत ने कहा कि 21 राजनयिकों के अलावा बाकी सभी की राजनयिक सुरक्षा 20 अक्टूबर तक खत्म कर दी जाएगी, यानी कि आज आखिरी दिन। आज के बाद अगर 21 से ज्यादा राजनयिक रहे, ठीक है, कनाडाई उच्चायोग में, तो क्या होगा, उनकी जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, वो सुरक्षा जो प्रोवाइड कराई जाती है, साथ में स्थानीय कानूनों से जो संरक्षण मिलता है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसी पर बात करें कि इस पर प्रतिक्रिया के लिए बीबीसी ने कनाडा में भारतीय उच्चायोगों से संपर्क किया, जहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, यानी पूछा भी गया है, ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग समाचार पत्रों के द्वारा। ठीक है, बात करें आगे कि जोली ने कहा कि 21 राजनयिक अभी भी भारत में है, लेकिन बाकियों को वापस बुलाने के कारण स्टाफ की कमी हो गई। इससे अब कनाडा को भारत में अपनी सेवाओं को सीमित करना पड़ेगा। एक ऑप्शन मिल गया। भारत ने शुरुआत की थी पहले कि अब क्या करेंगे भैया, हम कनाडाई नागरिकों को वीजा नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं, खालिस्तानी वहां पे, ठीक है, मूवमेंट कर रहे हैं, बार बार हमारे राजनयिकों को मारने की धमकी दे रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। उसी का एक इन्होंने एक तरह से, ठीक है, फायदा उठाया। जैसे हमने शुरू किया था, इन्होंने भी कहा कि अब सेवाओं को सीमित करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस कारण बेंगलुरु, मुंबई और चंडीगढ़ में कुछ कॉन्सुलेट्स को कामकाज रोकना पड़ेगा, यानी कि जो कनाडा जाना चाहते हैं कहीं ना कहीं अब उसमें देरी होगी, कहीं ना कहीं उसमें रोक लगेगी। वही बात करें, कनाडा के अधिकारियों ने कहा कि अभी पक्के तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि सेवाएं कब तक बहाल होंगी। भारत ने भी यही कहा था। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखने की कोशिश ये करिए कि कहीं ना कहीं भारत ने जिसकी शुरुआत की थी ये उसी को कॉपी कर रहे हैं कि हम भी अब नहीं बुलाएंगे, हम भी नहीं लाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि दुनिया की, ठीक है, अगर पीपीपी की बात करें, पावर परचेसिंग पैरिटी की बात करें, तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट है, यानी कि इतना बड़ा मार्केट है कि आप कुछ भी लाके बेच सकते हैं। चाइना ने क्या किया, आप सोचिए कि आपके यहाँ जितने भी त्योहार बनते हैं, चाहे अभी देखिए दीपावली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, सारी की सारी देखिए चाइनीज लाइटें मिलेंगी, चाइनीज पटाखे मिलेंगे आपको, ठीक है, साथ में आपको इवन जो दियली आप घर में जलाते हैं वो भी चाइनीज दियली बन के आती है। आप सोचिए कि हर चीज की सुविधा चाइना उपलब्ध करा रहा है सस्ते दामों पे और लोग खरीद रहे हैं। ऐसे ही अगर आप भारत में कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, जो मन करे भारत में लाके बेच सकते हैं। और भारत एक बड़ा मार्केट है, इसको समझ के चलना पड़ेगा। इसी बात को लेकर भारत थोड़ा सा इस समय आगे फ्रंट फुट पर खेल रहा है। हालांकि दिल्ली में कनाडा के उच्चायोग और थर्ड पार्टी के माध्यम से चलाए रहे आवेदन केंद्रों में सेवाएं जारी रहेगी। इन्होंने कहा कि दिल्ली में चलते रहेगा मामला, लेकिन बाकी जगहों पर यानी बेंगलुरु, मुंबई और चंडीगढ़ में इसमें डिले हो सकता है। बात करें आगे कि कनाडा के इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर का कहना है कि स्टाफ कम हो जाने के कारण
इमिग्रेशन के आवेदनों को निपटाने में समय लगेगा, यानी कि अब जो फटाफट सब पहुंच जाते थे कनाडा, खास करके पंजाब वाले क्षेत्रों से, वहां पर ये दिक्कत होगी। कहने का मतलब है इन्होंने धीरे धीरे उस पर रोक लगाना शुरू कर दिया है। बात करें अधिकारियों का कहना है कि इसका सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर होगा, जिसमें कनाडा में पढ़ना चाह रहे छात्र भी शामिल है। प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कनाडा, इस आधार पर कि आपके नागरिकों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है कि आपने हमारे राजनयिक वापस भेजे हैं। भेजे क्या है, आपने उनको सुरक्षा नहीं दी, इसलिए हमने वापस बुला। भारत ने वापस नहीं भेजे, भारत ने कहा कि भैया हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, आपको रखना है। ठीक है, बात आगे करें। साल 2022 में कनाडा में अस्थायी और अस्थायी तौर पर रहने का आवेदन करने वाले विदेशियों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है, और यही एक चिंता का थोड़ा सा विषय है भारत के लिए, इसको समझ के चलना पड़ेगा। बात करें आगे कि सबसे खराब दौर में रिश्ते चल रहे समय, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सितंबर देश की संसद में कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ होने के काफी विश्वसनीय सबूत मिले, और यही सी बात को मुद्दा बनाया गया। ट्रूडो ने कहा कि वह कनाडाई खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी से लगता है कि हत्या के पीछे भारत सरकार के एजेंट्स हो सकते हैं। कनाडा से अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। आतंकवादियों का मर्डर भी इनकी संप्रभुता का उल्लंघन होता है, यही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। ठीक है, बात करें इसके बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आना शुरू हो गया, और दोनों के आपसी रिश्ते बिगड़कर अब तक के अपने सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए हैं, और ये सही बात है, इस समय बहुत ही बुरी कंडीशन चल रही है। बात करें आगे कि कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया में सारे एक गुरुद्वारे के बाहर, ठीक है, 2 नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोली मारकर निज्जर की हत्या कर दी थी। कनाडाई पुलिस ने इसे टारगेट अटैक बनाया था। इस मामले में जांच अभी जारी है, अरेस्ट किसी को नहीं कर पाए, सिर्फ जांच कर रहे हैं। ना कोई रिपोर्ट मिली है, ना ही कोई रिपोर्ट दी गई है, ना ही कोई रिपोर्ट पहुंचाई गई है, सिर्फ जांच चल रही है। किस चीज की जांच चल रही है वही जाने, और सिर्फ इल्जाम लगाए गए। इसी बात को लेकर भारत चिढ़ा हुआ है। बात करें आगे कि निज्जर भारत में सिखों के लिए अलग खालिस्तान बनाने की वकालत कर रहा था। भारत इस अभियान को देश विरोधी मानता, और इसी के मद्देनजर निज्जर को 2020 में आतंकवादी घोषित किया गया था। क्योंकि भारत की एकता और अखंडता का सवाल है, जहां एकता और अखंडता की बात आ जाती है भाई, वहां पे भारत फ्रंट में खड़ा रहेगा। अलग खालिस्तान बनाने का मतलब है कि पंजाब के टुकड़े करना, पंजाब को एक अलग देश घोषित करना। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और बहुत सालों से चल रहा है। इस पर भी चर्चा करेंगे, किसी दिन पूरी डिटेल में बताएंगे कि कब इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई। बात करें सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाने के बावजूद ट्रूडो ने कई बार कहा कि कनाडा नहीं चाहता कि भारत के साथ तकरार बढ़े। हालांकि वो तकरार बढ़ाते जा रहा है खुद से ही, और साथ में उन्होंने भारतीय अधिकारियों से निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग की अपील की, बिना कोई सबूत दिए। भारत इन आरोपों से इनकार कर रहा है। भारत विदेश मंत्रालय ने कई बार कहा कि कनाडा अगर अपने दावे के समर्थन में सबूत पेश करेगा तो भारत पर जरूर गौर करेगा, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि इन्होंने इल्जाम तो लगा दिया, लेकिन अब इनके पास कोई सबूत नहीं है, और भारत इसी बात से पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि इन्होंने जबरदस्ती का इल्जाम लगाया। और एक दुनिया को भी पता है कि कहीं ना कहीं ट्रूडो की मजबूरी है, अगर सरकार चलानी है तो समर्थन चाहिए खालिस्तानियों का, क्योंकि 23 सीटें उस खालिस्तानी समर्थक ग्रुप की है, और इसी आधार पर बहुत बड़ा मुद्दा बनते चले जा रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। आप जानते हैं कि आपके लिए ऐसे रोज नए वीडियोज हम ला रहे हैं, ताकि आपका क्या हो सके, करंट अफेयर्स प्री और मेंस दोनों के लिए अच्छा हो सके। तो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा समझ में नहीं आ रहा है या पढ़ना कुछ आपको एक्स्ट्रा, तो आप कमेंट सेक्शन में ही बताइए, हम उन टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। तो इसको ध्यान में रख के चलिए। और अभी तक अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही स्पेशल क्लासेस चल रही है मेरी, पॉलिटी चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, उसमें डिस्कशन भी हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आपको स्पेशल क्लासेस देखना है तो आप अनअकैडमी लर्नर ऐप पर मुझे ढूंढ सकते हैं, शिवमोहन शर्मा नाम से, और वहां पे जाकर आप तुरंत क्या कर सकते हैं, एनरोल कर लीजिए। जब क्लास चलेगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वहां पर आप बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आपका मोस्ट वेलकम है, जहां पे हम आपके सवालों का डायरेक्ट 1-to-1 बात करके सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।